नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप साझेदारी, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का पार्ट सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। ए ने 45,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय पश्चात बी 54,000 रुपए का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। देखो दो जने हैं, एक तो है ए और एक है बी। ए ने तो लगाए हैं 45,000 रुपए और बी ने लगाए हैं 54,000 रुपए। कितने समय के लिए ये नहीं कहा है, कुछ समय पश्चात का है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे ये बोल रहा है कि यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में, यानी किसकी बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही है। एक वर्ष का मतलब 12 माह की बात हो रही है। ये कह रहा है वर्ष के अंत में जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, ए और बी का 2:1 है। लाभ का अनुपात क्या दे रखा है, 2:1 में बांटा गया। तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार बन गया, इसने तो माह ही पूछ लिए। अब देखो हम मान लेते हैं कि ये जो 54,000 रुपए लगाए हैं बी ने, ये कितने माह के लिए लगाए हैं, एक्स माह के लिए लगाए हैं। तो हम कर देते हैं यहाँ पे इंटू एक्स। और ए तो बेचारा शुरू से लेके अंत तक लगा रहा, यानी कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। एक वर्ष का मतलब 12 माह है। अब हम क्या करें, पहले सरल अनुपात निकाल लेते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 9 से कट रहा है, 9 पंजी 45, 9 छक्के 54, 6 से कटा 12, 2 बार। देखो 5 दूनी 10 अनुपात। यहां तो क्या बचा, संख्याओं में तो केवल एक बचा है, 1 इंटू एक्स यानी एक्स। अब ये क्या आ गया, देखो पूंजी का अनुपात। और हम जानते हैं कि जब अंत में सरल अनुपात आ जाता है तो यही पूंजी का अनुपात है, यही समय का अनुपात है और यही लाभ का अनुपात है। हमारे हिसाब से लाभ का अनुपात है 10:x। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, हमारे अनुसार तो 2:1 है। मैं कह रहा हूं 10:x है, वो कह रहा है 2:1 है। इसका मतलब 10:x किसके बराबर है, 2:1 के। अनुपात अनुपात बराबर है, क्या बन गया, समानुपात बन गया। और अनुपात में हमने पढ़ा था कि समानुपात का मतलब क्या होता है, अगर समानुपात है तो मध्य पदों का गुणा बराबर किसका होता है, बाह्य पदों का गुणा। मध्य पद यानी x इंटू 2 बराबर बाह्य पद यानी 10 इंटू 1। तो x बराबर कितना आ गया, 10 इंटू 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 2 गुणा में है, बेचारा इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये 10 2 से कटेगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। यानी कितने माह आंसर आया, 5 माह। यही गलती करते हैं सब लोग, 5 माह इसका आंसर नहीं है। आधे से ज्यादा राजस्थान यहीं पे बार हो जाता है। देखो 5 माह के लिए धन लगाया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कितने महीने के बाद भी व्यापार में साझेदार बना है। टोटल है 12 महीने, उनमें से 5 माह के लिए लगाया है। तो 5 माह जब हम घटाएंगे तो कितने माह आ जाएंगे, 7 माह। यानी कि 7 माह के बाद में ये व्यापार में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने कुछ धन लगाया, 6 माह बाद बी ने ए से दुगना धन लगाया, 8 माह बाद सी ने ए से तिगुना धन लगाया। एक वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। देखो कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है 18,000 रुपए। और कितने वर्ष के लिए बात हो रही है, एक वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है ए ने कुछ धन लगाया, कितना धन लगाया नहीं बोला है अपने को। मान लेते हैं कि ए ने जो है वो एक्स धन लगाया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है 6 माह बाद, कितने माह के बाद, 6 माह के बाद बी ने ए से दुगना धन लगाया। जितना धन ए ने लगाया था उससे 2 गुना धन कौन लगा रहा है, बी। यानी अगर ए ने एक्स लगाया है तो बी कितना लगा रहा है, 2x लगा रहा है। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुना धन लगाया। देखो कितने माह बाद, 8 माह बाद ए से 3 गुना धन लगाया है। यानी अगर ए एक्स है तो सी कितना हो गया, 3x हो गया। ये तो हुई बात पूंजी की, लेकिन यहाँ पे समय भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक वर्ष है, बेचारा ए तो आरंभ से लेके अंत तक बना रहा। एक वर्ष का मतलब कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो इसके साथ तो आ जाएगा इंटू 12, 2x। 6 महीने के बाद आया है, यानी कितने माह के लिए धन लगाया है, 6 महीने के लिए लगाया है, तो इंटू 6। और देखो 8 माह के बाद आया है सी, तो 8 माह के बाद आया है। टोटल 12 महीने व्यापार हुआ, तो कितने माह के लिए धन लगाया है, 4 माह के लिए लगाया है। तो 3x इंटू 4, ये हो जाएगा अपना इनकी पूंजी और समय।
तो अपन क्या निकाल लेंगे अब, अनुपात। अच्छा अनुपात निकाले तो देखो किससे कट रहे हैं सारे, एक तो x से x कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब कट रहे अपने 2 से काट दो सबसे पहले, तो ये 2 यहां से आया 6 और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, देखो ये 2 कट गया, ये कटा 3 बार और ये कटा 3 बार, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी क्या हुआ 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी तीनों का जो पूंजी और समय का अनुपात है वो बराबर है, तो लाभ का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो अपने हिसाब से कुल लाभ कितना हो जाएगा 3 भाई, एक इसका 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 18,000, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 18,000 बटेवा 3, भाग देंगे तो 6,000 रुपए, तो एक का लाभ कितना हो जाएगा 6,000 रुपए, अगर ये अनुपात 1 है तो। अब देखो एक का पूछे तो भी 6,000 होगा, बी का पूछे तो भी 6,000 होगा, सी का पूछे तो भी 6,000 होगा, क्योंकि तीनों का अनुपात बराबर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी का भाग कितना होगा 6,000 रुपए, क्योंकि सी का अनुपात 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6,000 रुपए सी को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए बी सी ने वे किसी व्यापार में साझेदार बने। देखो ए बी सी तीनों व्यापार में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ, शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बांट लिया, यदि सी को ए से 400 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ कितना है। देखो यहाँ पे 3 जने हैं, फिर से ए बी और सी। अब ये कह रहा है कि जो ए है उसको कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त हुआ। जब भी भाग की बात आ जाए, जब भी भाग की बात हो तो हमेशा अपन मान लेंगे कि भाई जो कुल भाग है, यहाँ पे लाभ की बात हो रही तो कुल लाभ वो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। अपन 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, डायरेक्ट अपन कोशिश करेंगे कि भाई 1 ही माने, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको 3/5 प्राप्त हुआ कुल लाभ का। देखो कुल लाभ यानी 1 का 3/5, यानी 3/5 तो ले गया ये। अब शेष कितना बचा, देखो शेष बचा अपने पास में, टोटल तो है 1, उसमें से 3/5 भाग ये ले लिया, यानी 1 के अगर 5 भाग करे तो 3 ये ले गया, कितने बचे 2, 2 के 5 भाग यानी 2/5, कैसे करेंगे 5 कम 5 माइनस 3 यानी कि 2/5 बचा है शेष। अब कह रहा है इस 2/5 को इन दोनों में बराबर बराबर बांट दो, तो 2/5 के बराबर बराबर क्या हो जाएंगे, 5 के 2 हिस्से है, 1 1 दे दो, यानी 1/5 बी को दे दिया और 1/5 सी को दे दिया, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये बोल रहा है अपने को कि यदि सी को ए से 400 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुए हो, सी को ए से कितने कम 400 रुपए कम प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन अनुपात को सरल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे भी 5/5, यहाँ पे भी 5/5, यहाँ पे भी 5/5, तो 5/5 तो बेचारा कट जाएगा, तो क्या है अनुपात 3:1:1। अच्छा अपन क्वेश्चन को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, अपन देखें कि ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले हैं, या फिर सी को ए से कितने रुपए कम मिले हैं। भाई इसको 3 मिलेंगे तो इसको 1 ही मिलेगा, यानी कितना कम प्राप्त हुआ है लाभ 2, कितना कम प्राप्त हो रहा है लाभ 2 अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है नहीं यार 400 रुपए है, मैं कह रहा हूं यार मेरे को तो 2 आ रहा है, अगर मेरे 400 आ रहा है, मैंने कहा इसका मतलब 2 बराबर क्या हो जाएगा 400 रुपए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 400/2, तो 400/2 कितना हो जाएगा 200 रुपए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना था। देखो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो 200 कर देते, नहीं ये तो अनुपात का मान है, यहाँ पे कुल लाभ कितना है। देखो अब देखो कुल लाभ वो तो भाग था, ये तो भाग, कुल लाभ कितना है अनुपातों का योग, तो इसको 3 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, तो कुल लाभ कितना आ गया टोटल 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 है, तो 1 का मतलब 200 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणा 200, यहां से 1 का मतलब रख देंगे अपन, कितना आ गया 5 दूनी 10 और 00 का 00, यानी कि 1000 रुपए, कुल लाभ कितना आ गया 1000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में एक कुल पूंजी का 1/6 कुल अवधि के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है, उसमें बी कुल पूंजी का 1/4 कुल अवधि के 1/4 भाग के लिए निवेश करता है, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरी अवधि के लिए निवेश करता है। तो 19,400 के लाभ में से बी का हिस्सा कितना है। देखो 19,400 रुपए के लाभ में से, यानी कि ये तो क्या हो गया अपने पास में
कुल लाभ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी का हिस्सा पूछा इसने और 3 जने हैं वापस, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये क्वेश्चन देखते ही पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो तो पहले घबरा जाते हैं कि यार कैसे करेंगे, भाग आ गया, वो भी समयकार पूंजी का दोनों। कोई टेंशन नहीं, देखो बहुत आसानी से करेंगे। ये कह रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/6 भाग। अब अपन भाग की बात कर रहे हैं तो कुल भाग कितना होता है हमेशा 1। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1/6 भाग यानी 1/6 पूंजी हो गई, कुल अवधि के 1/6 भाग के लिए यानी समय भी कितना हो गया 1/6, क्योंकि अवधि भी अपन क्या मान लेंगे, अवधि का भाग भी 1 मान लेंगे। ठीक है, तो समय की अवधि का भाग भी 1 है और पूंजी का भाग भी कितना है 1 है, उसमें से 1/6 ए ले गया। बी के लिए बात करें तो ये कह रहा है बी कुल पूंजी का 1/4, वापस कुल पूंजी यानी एक भाग का 1/4 यानी यह जाएगा 1/4, और समय कितना है कुल अवधि का 1/4, कुल अवधि यानी 1 और उसका 1/4 यानी 1/4। अब बात करते हैं सी के लिए। सी कुल पूंजी का शेष भाग, देखो कुल पूंजी कितनी है 1 है, उसमें से शेष क्या रहेगा इन दोनों का योग। देखो इन दोनों का कुल योग कितना हो गया पूंजी के आधार पे, पूंजी का 1/6 तो ले रहा है ए और 1/4 ले रहा है कौन बी। तो देखो दोनों ने मिला के कितना भाग ले लिया है, यहाँ पे लघुत्तम ले लेके आ जाएगा लघुत्तम 12, तो 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 प्लस 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 एकम 3 यानी कितना हो गया 5/12 भाग तो कौन ले चुका है ए और बी दोनों मिलाकर। तो सी को कितना मिलेगा 1 है कुल भाग, उसमें से शेष कितना बचा भाई 5/12 को घटा दो, तो 12 एकम 12 में से 5 गए तो 7/12 यानी सी को कितना भाग लिया है, सी ने 7/12 लिया है। ये कह रहा है कि सी कुल पूंजी का शेष भाग यानी 7/12 पूरी अवधि के लिए निवेश करता है। पूरी अवधि कितनी मानी है अपन ने, समय का भाग कितना 1 यानी कितने समय के लिए 1 के लिए। अब क्या करना है, अब तो अनुपात निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, जो भी कट रहा उसको काट दो। तो देखो यहाँ पे 2 से काट देते हैं सबसे पहले इसको, 2 से कटा ये 3 बार, 2 से कटा ये 2 बार और 2 से कटा 12 कितनी बार 6 बार, फिर कट रहा है 2 से, देखो ये 2 कट गया, ये कटा 3 बार और ये 2 कट जाएगा 3 बार। तो देखो अब नहीं कट रहा है तो कितना है ये 1/9 अनुपात 1/4 अनुपात 7/3 जो कि भिन्न में है। अनुपात को सरल बनाना है, क्या करेंगे अपन, या तो एलसीएम लेकर एलसीएम से गुणा कर दो, नहीं तो बढ़िया तरीका है ऊपर पहली का अंश और उसके साथ में इस बेचारे इसके खुद के हर को छोड़ दो और पड़ोसियों की हर को ले लो, गुणा कर दो 4 गुणा 3, इसका अंश और इसके हर को छोड़ दो और बाकी पड़ोसियों के हर ले लो, तो 9 × 3 अनुपात इसका अंश और पड़ोसियों के हर 9 गुणा 4। ठीक है, अब क्या करें अपन गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई समान संख्या है जो कट रही है उसको काट दो पहले, ये 3 से ये 3 कट गया और ये 3 कटा 3 बार, और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो कितना है देखो 4 अनुपात 9 अनुपात 7 × 3 = 12, 12 × 7 यानी कि 84। ठीक है, तो देखो अपने हिसाब से कुल लाभ कितना हुआ, अनुपातों का योग, तो कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ बराबर 84 और 4 88 और 9 कितना हो जाएगा 97, तो 97 है अपने हिसाब से कुल लाभ। तो अपने हिसाब से तो आ गया कुल लाभ 97 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 19,400 रुपए, यानी एक बराबर कितना आ गया 97 का भाग देंगे अपन, देखो 97 दूनी क्या होता है 194, 2 बार कट जाएगा, यानी एक का मतलब कितना आ गया 200 रुपए। यानी अगर अनुपात 1 है तो उसका मान कितना है 200। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं पे बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात कितना है देखो 9 है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी अगर अनुपात 1 है तो 200 रुपए, 9 है तो 9 गुणा 200 तो 1800 रुपए, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा 1800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए उस पर 7 माह तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 माह तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 माह तक 15 बैल चराता है। यदि चारागाह का किराया 175 हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा। देखो फिर से 3 जने हैं, एक है बेचारा, एक बी और सी। अब ये कह रहा है ए जो है उस पर 7 माह तक 10 बैल चराता है, देखो जितने समय के लिए चराएगा उतने समय का किराया देगा और जितने बैल चराएगा उतने ही बैलों का किराया देगा। ऐसा थोड़ी कि एक बैल चरा रहा है 10 बैलों का ये चरने का किराया दे देगा, नहीं देगा ना। तो क्या करेंगे अपन, देखो समय तो कितना हो गया 7 माह और कितने बैल चराए 10 बैल, तो 7 × 10 कर लेंगे।
अब ये कह रहा है बी के लिए समय तो है 5 मार बेल है 12, तो 5 गुणा 12 कर लेंगे। और सी के लिए 3 महीने के लिए 15 बेल है, तो 3 गुणा कर लेंगे 15। अब अनुपात आ गया, अनुपात को सरल अनुपात में बनाते हैं। तो देखो 5 से कट रहा है 5, ये 5 दूनी 10 और ये 5 से कटा 5 3 15। फिर कट रहा है किससे, ये नहीं कट रहा है। तो अब देखो 7 दूनी ये हो गया 14, ए का अनुपात, बी का कितना आ गया 12 और सी का कितना आ गया 3 × 3 यानी 9। तो देखो कुल किराया कितना हुआ अगर अनुपात के आधार पे देखें, अनुपात के आधार पे कुल किराया कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 14 और 12 कितना हो गया 26, 26 और 9 कितना हो गया 35, यानी 35 बराबर कितना हो जाएगा। देखो चारागाह की किराया अपने हिसाब से तो है 35 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 175 रुपए। तो 35 बराबर क्या हो जाएगा 175 रुपए। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 175 बटेवा 35। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा, सी यानी 9 को। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 9, 1 का मतलब है 175 बटा 35, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा 175 बटेवा 35 × 9। आप आराम से काट सकते हैं ना छोटी छोटी संख्याओं से भी, जैसे अपन इसको पहले 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, फिर 5 से काटे 5 3 15 बचा 2 5 25, 7 से कटेगा ये 5 बार 7 पंजे 35, 5 × 9 करना है, कितने रुपए आ गया 45 रुपए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 45 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा आरंभ करता है। देखो ए और बी ने एक साझा आरंभ किया है और इसका अनुपात क्या दे रखा है अपने को 5:6 दे दिया। अब ये कह रहा है कि 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है। देखो 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी हटा लेता है, यानी ए ने कितने माह के लिए पूंजी लगाई है 8 माह के लिए पूंजी लगाई है, ठीक है। और ये कह रहा है कि उन्होंने लाभांश 5:9 के अनुपात में प्राप्त किया है, तो बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाता है। यानी यहां पे देखो अपने को समय के बारे में कोई बात नहीं की है कि 1 वर्ष है या 2 वर्ष है, कितने हैं नहीं पता। इतना सा पता है कि ए ने 8 माह के लिए धन लगाया है, वो भी अनुपात में 5। अपन इसको 5x बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। 5x 6x ले ले, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ना या घटाना नहीं है। जब जोड़ना घटाना हो तब करना है, वरना अगर गुणा करना है या भाग करना तो अनुपात ही अपने लिए पूंजी सब कुछ वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बी है उसने x माह के लिए धन लगाया है। कितने माह के लिए धन लगाया है x माह के लिए, यानी अपने अकॉर्डिंग अनुपात क्या आ रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 3 बार, यानी 4 पंजे 20 अनुपात 3 × x यानी 3x। अपने हिसाब से अनुपात यह है, यही पूंजी का अनुपात है, यही समय का अनुपात है, यही लाभ का अनुपात है। जब भी सरल अनुपात आ जाए, अपन तो कह रहे कि यार लाभ का अनुपात 20:3x है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं मेरे हिसाब से तो 5:9 है। मैंने इसका मतलब बोला कि भाई तेरे हिसाब से 5:9, मेरे हिसाब से 20:3x। इसका मतलब क्या है, अनुपात अनुपात समानुपात बराबर है, बराबर है तो समानुपात हो जाएगा। समानुपात है तो समानुपात का नियम क्या कहता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो मध्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा 3x × 5 बराबर बाह्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा 20 × 9। x का मान निकालें यहां से, तो x बराबर 20 × 9 बटेवा 3 × 5। तो देखो 5 से कटा 20 4 बार, 3 से कटा 9 3 बार, तो 4 3 12 माह है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, 12 माह के लिए लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15,000 और 25,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं। देखो एक तो है रमेश और एक है सुरेश। रमेश तो इन्वेस्ट कर रहा है 15,000 रुपए और सुरेश कितने रुपए लगा रहा है 25,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हो रहा है 10,000 रुपए उनको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये कह रहा है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो रमेश का हिस्सा कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग सही से पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक तो एग्जाम का प्रेशर, समय निकलता रहता है तो गलत पढ़ लेते हैं, और ज्यादातर के साथ यही होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए तो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं अपन। अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि
जो लाभ हुआ है 10,000 रुपए, वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। देखो 12% क्या किया है इन्होंने, फिर से व्यापार में लगा दिया, यानी शेष लाभ कितना बचा है, शेष लाभ 88% बचा है। किसका, 10,000 का 88%, तो 10,000 का यानी गुणा 88 और परसेंट का मतलब बटा 100। ये 100 से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 88 और 00, यानी 8,800 रुपए है शेष लाभ। अब ये बोल रहा है तथा देखो 12% व्यापार में निवेश किया तथा फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लिया। बची हुई राशि यानी 8800 रुपए को मूल निवेश यानी इनके अनुपात में बांटा है। तो इसको सरल अनुपात में बदल लेते हैं अपन, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से कटा ये 3 बार, 5 से कटा ये 5 बार। अपने हिसाब से कुल लाभ कितना है, इनके हिसाब से मतलब किस अनुपात में बांटेंगे भाई, कुल कितना है, कुल है 8। अगर इसको फॉर्मूले से करें तो अभी फॉर्मूले से भी बता दूंगा, अभी मैं, कुल है 8, जबकि अपने हिसाब से कुल कितना बटेगा 8800 रुपए, तो ये हो गया 8800 रुपए। एक का मतलब कितना आ गया 8800 बटेवा 8 यानी कि 1100 रुपए। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रमेश का हिस्सा कितना होगा। रमेश तेरा हिस्सा कितना है 3, तो एक का मतलब 1100, तो 3 का मतलब 1100 इंटू 3 यानी कि 3,300 रुपए। रमेश का हिस्सा कितना है 3,300 रुपए। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या होता है साझा का, कि रमेश का लाभ बराबर रमेश का अनुपात बटेवा कुल अनुपात इंटू कुल लाभ। तो देखो रमेश का अनुपात कितना है 3 बटेवा कुल अनुपात कितना है 3 और 5 8, और कुल लाभ यानी जो बटना है, वैसे तो 10,000 है लेकिन 12% तो निवेश कर दिया, तो कुल लाभ अब कितना रहा है, शेष लाभ जो है यानी 8,800 रुपए। 8 से कटाइए 1100 बार, तो 1100 इंटू 3 यानी कि 3,300 रुपए। तो रमेश का हिस्सा कितना आ जाएगा 3,300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हरी और सलीम ने क्रमशः 15,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। हरी सक्रिय साझेदार होने के कारण 12.5% अतिरिक्त पाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,160 रुपए हो तो हरी का कुल लाभ कितना है। देखो ये कह रहा है सक्रिय साझेदार। अब सक्रिय साझेदार क्या होता है, देखो जब भी किसी व्यापार में कोई व्यक्ति काम करते हैं, माना कि 3 जनों ने मिलकर पैसा लगाया, या यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन की बात करें 2 है, हरी और सलीम, तो जितने भी जनों ने व्यापार में पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, उनमें से उस व्यापार को कौन चला रहा है, पूरी अवधि के लिए उस व्यापार में काम कौन कर रहा है, वो क्या कहलाता है सक्रिय साझेदार। जैसे हरी और सलीम ने मान लो एक दुकान खोली है, अब उस दुकान में दोनों ने अपना अपना पैसा लगा दिया, लेकिन ये कह रहा है हरी जो है उसमें सक्रिय साझेदार है, यानी कि हरी उस दुकान को चला रहा है या उस दुकान में काम कर रहा है, तो हरी को एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे अपने को, और वो एक्स्ट्रा रुपए क्या मिलेंगे उसको, सक्रिय साझेदार है उसके कारण मिल रहे हैं। तो जो व्यापार में काम भी कर रहा है वह क्या कहलाता है, सक्रिय साझेदार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हरी और सलीम 2 जने हैं, एक है हरी और एक है सलीम। हरी लगा रहा है 15,000 रुपए और सलीम लगा रहा है 12,000 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है हरी सक्रिय साझेदार होने के कारण 12.5% अतिरिक्त पाता है, किसका, कुल लाभ का। तो देखो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ 2,160 रुपए। कुल लाभ कितना आ गया 2,160 रुपए। उसमें से हरी को कितना मिलेगा, सक्रिय साझेदार होने के कारण 12.5%। देखो हरी को मिल रहा है 12 से 1/2%। 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 2 × 12 24 और 1 25, तो 25/2%। किसका, कुल लाभ का। तो हम कुल लाभ का 25/2% निकालें, 2,160 का यानी गुणा 25/2 और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटेवा 100। काट लेते हैं इसको, 25 से 100 कटा 4 बार, 2 से काटेंगे इसको तो 2 × 1 = 2, 1 में जाएगा नहीं तो 0। कितना आ गया 16, 16 में देंगे 2 का भाग तो 8 और 0 का 0। 4 का भाग देवे अपन, 4 का भाग देंगे तो देखो 10 में देंगे 4 दूनी 8, बचा कितना 2। 28 में देंगे 4 7 28 और 0 का 0। यानी सक्रिय साझेदार होने के कारण हरी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 270 रुपए मिल रहे हैं। सक्रिय साझेदार होने के कारण 270 रुपए मिले। अब देखो शेष कितना बचा है, शेष बचा है भाई, कुल था 2,160 रुपए, उसमें से 270 रुपए निकाल दो तो कितना बचा है, देखो
जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 6 में से 7 जाता ही नहीं है, एक उधार लेंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा जीरो, जीरो में से 2 जाता ही नहीं है, एक उधार लेंगे तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ कितना बचा 1, यानी 1890 रुपए क्या बचा है, अब शेष लाभ बचा है, जो कि दोनों में बांट देंगे अपन। तो दोनों में बांटने के लिए क्या करें, अनुपात को सरल अनुपात बना लेते हैं अपन। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 3 से कटेगा ये 5 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, यानी 5:4 के अनुपात में बटेगा। फॉर्मूले से करते हैं इसको अपन। तो देखो हरि को कितना हिस्सा मिलेगा, हरि को मिलेगा, हरि का अनुपात कितना है 5/, कुल अनुपात 5 और 4 9 इंटू कुल लाभ। देखो कुल लाभ यानी जो इनमें बटने वाला है, अब कितना बचेगा 1890 रुपए बटेगा, तो 1890 रुपए। 9 से काट देते हैं इसको अपन, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 0 का 0, 5 से गुणा करेंगे तो 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1050 रुपए मिल रहे हैं हरि को। अब ये ऑप्शन अपने को दिया होगा वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे कर देंगे, नहीं ये तो हरि को इन दोनों के अनुपात में जो मिला है लाभ वो मिला है, लेकिन सक्रिय साझेदार का भी तो मिला है, यानी हरि को कुल कितना मिल रहा है भाई 1050 तो लाभ का हिस्सा मिला है और 270 रुपए सक्रिय साझेदार के मिले, तो कुल लाभ क्या होगा, दोनों का योग करेंगे अपन, 0 और 0 0, 5 और 7 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 0 3 बचा कितना 1, तो 1320 रुपए, यानी हरि को कितना लाभ मिल रहा है 1320 रुपए। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।